इलेक्शन ड्यूटी के दौरान बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए पहली बार अपना ऑर्डर मिला हुआ होता है। तो ये सारे जो कर्मचारी होते हैं वो थोड़े बहुत नर्वस होते हैं और उसके ऊपर मॉक पोल का नाम सुनते ही ये थोड़े और नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि मॉक पोल में आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स भी मौजूद होते हैं और उनको आपको ये भरोसा दिलाना होता है कि आपके उपयोग में आने वाले जो ईवीएम मशीन है, पोलिंग के लिए जो यूज़ हो रहे हैं आपके डिवाइसेस हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं है। बस यही चीज़ों को साबित करने के लिए मॉक पोल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये मॉक पोल कैसे होता है। इस मॉक पोल को करने के लिए आपको कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से बटन्स को किस किस प्रकार से प्रेस करना है और ये प्रोसीजर आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मॉक पोल एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक्चुअल वोटिंग से 1 या 1.5 घंटे पहले की जाती है। मॉक पोल प्रक्रिया में आपकी टीम तो शामिल होगी और साथ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया है उन सभी पार्टियों के एजेंट्स भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए पूरी टीम इकट्ठा होती है और टोटल 50 वोट जो है वो यूनिट में कास्ट करती है। उसके बाद इन्हीं 50 वोटों का रिजल्ट वहीं के वहीं निकाला जाता है और सबको एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है। वीवीपैट में जो पर्ची निकली है उसके साथ भी उसको मैच किया जाता है। अगर ये सारे आंकड़े जो है वो मैच होते हैं तो पोलिंग एजेंट जो जितने भी हैं उसके साथ साथ जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट हैं और जो भी आपकी टीम है उन सभी को ये भरोसा हो जाता है कि उनके जो ईवीएम मशीन है जो काम कर रहे हैं वो ठीक है और इसमें कोई भी वोट की गड़बड़ी कहीं पर भी नहीं हो रही है। अभी ये सारी तो वर्बली बातें हुई, लेकिन एक्चुअल में ये कंट्रोल यूनिट के साथ आप कैसे करेंगे, कैसे वोटिंग को कास्ट करवाएंगे, कैसे उसका रिजल्ट देखेंगे और बाद में कैसे उन सारे वोटों को क्लियर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल वोटिंग भी तो आपको करवाना है। क्योंकि अगर एक्चुअल वोटिंग में ये 50 वोट काउंट हुए तो वो बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोसीजर को यूनिट के थ्रू कैसे किया जाता है। मॉक पोल शुरू करने से पहले आपको कंट्रोल यूनिट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट में क्लोज का बटन दबाना है। अगर पहले कोई वोटिंग की प्रक्रिया हुई है तो क्लोज का बटन दबाने से वो वोटिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट का बटन प्रेस करना है तो आपको कंट्रोल यूनिट जो है वो उस वोटिंग का रिजल्ट दिखा देगा जो कि आपके सामने हुई नहीं है या आपने नहीं करवाई है। उसका रिजल्ट का प्रोसेस खत्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लियर का बटन प्रेस कर देना है। क्लियर का बटन प्रेस करते ही उस यूनिट की सारी जो वोटिंग है वो डिलीट हो जाएगी और अब आपका मशीन जो है वो वोटिंग पोल के लिए मतलब कि मॉक पोल के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अब क्या करें, आप बैलेट से एक एक बार परमिशन देकर जितने भी एजेंट्स और जितनी भी आपकी टीम मौजूद है उनसे 50 वोट को कास्ट करवाइए। जब ये 50 वोट पूरे के पूरे कास्ट हो जाते हैं तब वापस आपको कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो क्लोज का बटन है उसको प्रेस करना है। तो आपके ये 50 वोटों का जो वोटिंग जो है वो यहाँ पर क्लोज हो गई। उसके बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको रिजल्ट का बटन दबाना है। रिजल्ट का बटन दबाते ही आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखेगा जो आपके एजेंट ने और आपकी टीम ने मिलकर जिन वोटों को कास्ट किया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस आंकड़ों को आपके अपने वीवीपैट में गिरी हुई पर्चियों के साथ मैच करना है। अगर ये वीवीपैट की पर्ची के आंकड़े और आपके जो वोट मशीन में कास्ट हुए हैं उसके आंकड़े मैच हो गए तो आपके पॉलिटिकल एजेंट्स को विश्वास हो जाएगा कि यूनिट जो है वो सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये सब कुछ तो काम सही तरीके से कर ही रहा है, लेकिन अभी भी यूनिट में वो 50 वोट जो है वो मौजूद है। लेकिन अब 1 घंटे बाद आपको एक्चुअल वोटिंग भी तो स्टार्ट करवानी है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल यूनिट में से ये जो 50 वोट हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लियर का बटन प्रेस करना है और क्लियर का बटन प्रेस करते ही कंट्रोल यूनिट अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा और जो भी 50 वोट आपने मॉक पोल के दौरान करवाए थे वो सारे वोटों को ये जो है वो डिलीट करेगा। अब डिलीट हो जाने के बाद आपका ये जो मशीन है वो एक्चुअल में जो वोटिंग होने जा रही है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले वीवीपैट मशीन को ट्रांसपोर्ट मोड में डाल दीजिए और अपने कंट्रोल यूनिट का पावर बाद में ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होगा तब वापस आपको इसको पावर ऑन करना है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि मॉक पोल फिनिश हो जाने के बाद जो आपका रिजल्ट का बटन है और जो आपका क्लियर का बटन है कंट्रोल यूनिट का उसको आपको सील कर देना है।
क्योंकि आगे अब आपको इन दोनों बटनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों बटन को आपको सील कर देना है और ये जिम्मेदारी आपकी पूरी टीम की होगी। उसके बाद वीवीपैट मशीन को पूरा आपको खाली कर देना है, क्योंकि उसमें एक भी पर्ची मौजूद नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आपने काउंटिंग के समय सारी पर्चियाँ निकाल ही ली होंगी, लेकिन बाई चांस अगर कोई छूट गई है तो आप इंश्योर कीजिए कि वीवीपैट में कोई भी पर्ची अवेलेबल ना हो और वीवीपैट मशीन के उस भाग को भी आपको सील कर देना है। इन दोनों प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही आपको इन दोनों मशीनों को एक्चुअल वोटिंग में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ये दोनों सील नहीं हुआ तो आपको मुसीबत हो सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पोलिंग ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी होती है, मॉक पोल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी प्रोसीजर होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। और हाँ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।